हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। आज हम पीवाईक्यू सीरीज का 10वां पीवाईक्यू लगा रहे हैं और इसमें आज हम इंडियन पॉलिटी के जो पीवाईक्यू हैं 2007 के उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, पहला कथन है, हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, न्यायालय क्या कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से निम्नलिखित पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट हैं दोनों सही हैं या गलत हैं? तो देखिए, भारत में हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाने की जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान ही है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा। दूसरा है, हाई कोर्ट के कोई भी स्थायी जज अगर सेवा से निवृत्त होने के पश्चात वे किसी भी न्यायालय में अभिवचन यानी कि कार्य मतलब वकालत नहीं कर सकते। तो इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। और कैसा है ये? किसी भी न्यायालय में नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे जो भी जज है वो जिस हाई कोर्ट में काम कर रहे थे उसमें वो काम नहीं कर सकते, वहां वकालत नहीं कर सकते। लेकिन अन्य हाई कोर्ट में यानी जो अदर हाई कोर्ट है वहां पर वो कर सकते हैं। साथ में ही वो भारत में सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। और ये इसका उल्लेख संविधान में किया गया है आर्टिकल 220 में। आर्टिकल 220 में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारतीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि जो भी वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई है, अगर वो 2 माह के अंदर संसद से पारित नहीं हुई है, ठीक है, तो वो जो है कंटिन्यू नहीं रहेगी। ठीक, ये स्टेटमेंट सही है। 2 मास में उसको पारित होना आवश्यक है। वित्तीय आपातकाल के प्रवर्तन में भारत के राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्तों में कमी करने के निर्देश देने में सक्षम है। ठीक है। तो इसमें ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के जज हैं वो भी इसमें आते हैं, उनकी भी वेतन में कमी की जा सकती है। तो इसलिए स्टेटमेंट ए जो है आपका सही है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं 2 मास की। इसको 2 मास में ही पास होना आवश्यक है। ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस किसी कोई एक सदन सत्र में ना हो, ठीक है, तो इस 2 मास की अवधि के अंदर कोई एक सदन से इसको पारित होना आवश्यक है। फिर जब दूसरे सदन की मीटिंग होगी, जैसे मान लो 6 माह का टाइम रहता है, तो 6 माह के अंदर उसकी जब भी सत्र चालू होगा तो सत्र की पहली बैठक से उसको पास होना आवश्यक है, पहली बैठक से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो ये है आपका 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें ये प्रावधान किया गया था। ये कब हुआ था? ये 2003 में संविधान संशोधन किया गया था जिसमें विधानसभा और मतलब लोकसभा और विधानसभा की जो सदस्य संख्या उसका 15% से अधिक सदस्य जो है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होंगे, यानी कि 1/3 सदस्य। अब आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो कौन सा था इसमें?
ये है आपका 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था, जिसके द्वारा जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, इसमें जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 4 भाषाएं, वो कौन कौन सी थी आपकी? एक तो थी बोडो, फिर थी डोंगरी और संथाली और मैथिली। ये जो 4 भाषाओं को इसमें जोड़ी गई थी, और इसके बाद 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या हो गई थी 22। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 8वीं अनुसूची में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, आधिकारिक भाषाएं हैं। 5वां क्वेश्चन है, दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का कालक्रम, यानी कि टाइम के हिसाब से इनको सेट करना है। तो इसमें सिक्किम नहीं होगा, इसमें आपका आंसर है बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, अब इनको टाइम पीरियड देखते हैं। नागालैंड की जो स्थापना हुई थी, यानी जब नागालैंड बना था, ये 1963 में बना था राज्य। हरियाणा जो है ये बना था आपका 1966 में, 66 में। फिर सिक्किम 1975 में बना था, और अरुणाचल प्रदेश आपका बना था 1987 में। ठीक है, तो ये आपका सही कालक्रम है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो ये 4 लोग हैं, बीपी सिंह, आर वेंकटरमन, आर वाई बी चौहान और प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो हैं ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं अलग अलग टाइम में। ठीक है, जैसे बीपी सिंह जो हैं ये रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आर वेंकटरमन ये भी वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के पद पर काम कर चुके हैं। वाई बी चौहान ये है रक्षा मंत्री, ये भी वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के पद पर ये कार्यरत रहे हैं केंद्र में। प्रणब मुखर्जी ये वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत रहे हैं। तो ये चारों के चारों जो हैं कभी ना कभी केंद्रीय मंत्री के पद पर रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न कथन ए भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। क्या कथन ए सही है? ये गलत, क्योंकि भारत में जो है मंत्री परिषद है वो केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऊपर वाला गलत है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, कथन गलत है, कारण सही है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये है जीवी मालवंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। हाँ, सही है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो ये गलत है। जो लोक लेखा समिति होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। तो इसमें लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, और ये मतलब दोनों मिला के टोटल 22 सदस्य होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। ये जो परंपरा शुरू की गई थी 1967 से शुरू की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो ये 2007 के पॉलिटी के पीवाईक्यू थे, और कल इंडियन ज्योग्राफी के पीवाईक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जीमेल आईडी है, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। और कल इंडियन ज्योग्राफी के साथ मिलेंगे। पर्यावरण के क्वेश्चन में 2008 तक के पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, 2006 के क्वेश्चन के साथ, तो वो स्किप कर देंगे। पर ज्योग्राफी के बाद फिर इकोनॉमी और साइंस के बाद मिसलेनियस, उसके बाद 2008 के क्वेश्चन पे काम करेंगे। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।